इंडिया 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन की कंट्री है जिसमें डाइवर्स रेंज ऑफ जेंडर, कल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में देश ने एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, टेक्नोलॉजी हो, लेकिन अब भी कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे में फिर ज़रूरत पड़ती है सोशल इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योर्स की, जो एक मेजर रोल निभाते हैं। कुल मिलाकर कहें तो भारत जैसे देश में सोशल एंटरप्राइजेस का बहुत महत्व है। इन्हीं सोशल एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हाल ही में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सहयोग से इरमा आईसीड फाउंडेशन ने सोशल एंटरप्राइज कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया। कॉन्क्लेव में विजनरी एंटरप्रेन्योर्स, इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया। इस कॉन्क्लेव ने एक्सचेंजिंग आइडियाज, सक्सेस स्टोरीज को शेयर करने और पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए डेडिकेटेड स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स के बीच कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम किया। इवेंट में अलग अलग सेक्टर्स जैसे एग्रीटेक, बायोटेक, क्लाइमेट एक्शन, हेल्थ केयर से 50+ स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने ये शोकेस किया कि भारत को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने क्या कुछ कदम उठाए हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, चीफ गेस्ट के तौर पर इस कॉन्क्लेव से जुड़े। हमारे देश में 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप अभी काम कर रहे हैं। उसमें विशेष करके जो सोशल एंटरप्राइज काम कर रहे हैं, जिसकी सीधा लाभ समाज की बॉटम ऑफ द पिरामिड को मिलता है, ऐसे ही एक प्रयोग हमारी देश की प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इरमा और उसके साथ LIC हाउसिंग कॉरपोरेशन की सामूहिक प्रयास से हर एक साल 20 स्टार्टअप्स को ढूंढ निकालना और उनकी आइडिया को इवैल्यूएट करने के बाद उनको हैंड होल्ड करना, उनको बिजनेस प्लान में हैंड होल्ड करना, उनको ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में और फाइनेंस में, कैपिटल में हैंड होल्ड करना, इस प्रकार के एक प्रयास में आज यहाँ आया था। एग्जीबिशन देखा, उनके ऊपर भरोसा रख के जो लोग उनको फंड देते हैं, इक्विटी के साथ फंड देते हैं, उनको भी मिला। और विशेष करके जो नई पीढ़ी के लोग इस काम पे लगे हैं, जिनके एजेंडा में सस्टेनेबिलिटी है, जिनकी एजेंडा में लोकल सप्लाई चेन है, जिनकी एजेंडा में ईज एंड कन्वीनियंस है, लोगों को रोजगार देने की प्रायोरिटी है, ऐसे सारे इनिशिएटिव्स को, सोशल एंटरप्राइजेस को देखने के बाद निश्चित रूप में आश्वस्त होता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सफल प्रबंधन के कारण देश की नई पीढ़ी एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। ये आने वाले दिनों में और मोमेंटम पकड़ लेगा। देखो, मैं तो सारे 20 की 20 जो मॉडल देखा, सभी एक से बढ़कर एक थे। कोई एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, कोई वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहा है, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ईज देने के लिए काम कर रहा है। ये सभी कॉम्पिटिटिव थे, सभी अपने अपने स्पेस मार्केट में बना ही रहे हैं, सब प्रशंसा की पात्र थे। कॉन्क्लेव में इम्पैक्ट ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप के सिग्निफिकेंस पर बात की। इस सेक्टर के चैलेंजेस के बारे में भी बात की गई। Challenges are, of course, because it's a sector which is coming up. The thing is getting funding and getting even motivating students to come forward or entrepreneurs to come forward and take the risk. Because like any other business, there are risks associated with this sector as well. So getting the good platform where they can express themselves, convert the idea into a plan, and then that is being funded by business enterprises or financial institutions so that they can make it financially sustainable. Of course, now we are getting a lot of opportunities are there. Government is have come up with various schemes where they're encouraging the startups and particularly social enterprises. And many incentives are associated with the social enterprises for undertaking social enterprises. Going forward, I think the opportunity is plenty because it's not only going to help making the economy Atmanirbhar, because it is, again, when we are talking about social enterprises, it is going to bring smiles in the households and the impact, as even the minister was saying, it's very difficult to assess the kind of impact it is going to bring in the households. It definitely is going to improve the financial stability of the households involved in that, and
be it the doubling the income of the farmers or giving employability or even making the social capital much stronger. So these are definitely some of the offshoots of the social enterprises, and opportunities are plenty. Given the kind of environment that we are building, and the institutions are coming forward to join hands with each other, the funding agencies, CSR funding, and academic institutions, and those who are there for a long time. The associations are definitely going to help in building the ecosystem, which is going to help the social enterprises to take the risk, and enough hand-holding will be, because earlier what was happening, the information was lacking, expertise was lacking. Now people are coming forward to give their expertise, help them, handhold them. कॉन्क्लेव के की स्पीकर्स की बात करें तो रुचिरा शुक्ला, IFC वर्ल्ड बैंक ग्रुप, कार्तिक वेंकटेश, CEO जम्बोटेल, रामाकृष्णा NK, को-फाउंडर रंगदे एंड AP सिंह शामिल थे। ये प्रोग्राम LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी कि LIC HFL एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद इंक्यूबेटर फॉर सोशल एंटरप्राइजेज एंड एंटरप्रेन्योर्स फॉर डेवलपमेंट IRMA ICED का जॉइंट कोलैबोरेशन था। तीनों का साथ आकर ये प्रोग्राम लॉन्च करने का मकसद था कि देश में पॉजिटिव चेंज के साथ साथ सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए। पार्टिसिपेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मेंटोरशिप, रोबस्ट नेटवर्क का एक्सेस और अपने वेंचर को स्केल करने के लिए फंडिंग और मौके दिए जाएंगे, जिसके लिए सोशल ट्रेबलाइजर प्रोग्राम का सेकंड एडिशन भी लाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।